हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की नई बुक गणित प्रकाश उसका चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स में एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, रियल लाइफ में आप कहाँ कहाँ एंगल्स को देखते हो, कौन सी उसमें टर्म्स यूज होती हैं, बेसिक टर्म्स। तो पहले है आपको देखिए एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये देखिए ये एक रे है। पहले हम अगर एक रे ड्रॉ करें, दिस इज अ रे। इसको अगर हम नेम देते हैं पी क्यू, और एक और रे लेते हैं हम जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, मतलब पी ही इनिशियल पॉइंट है इसका, और दूसरा जो एक्सटेंडिंग पॉइंट है वो है आर। ठीक है। अब हम ये जो रे है, ये दोनों दोनों का कॉमन ये इनिशियल पॉइंट है इसका, और जो इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है जिसको हम कर्व लाइन से शो करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल। ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये क्या है आपका एंगल, इसको क्या बोलेंगे एंगल। और ये आर्म, ये भी आर्म है ना। और ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रही हैं, ये दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, तभी होगा जब दो रे जो है इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा। तो अब इनको लिखेंगे कैसे, हम इनके जो पार्ट्स हैं इसको, तो पहले अगर हम लिखेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स के यहाँ पे पी, आर्म्स, आर्म्स कौन कौन सी है इस एंगल की, देखो पहले इनिशियल पॉइंट लिखना हमेशा आपको, ऊपर हम रे का साइन डालेंगे क्योंकि ये रे है पी क्यू, और दूसरी आर्म क्या है इसकी पी आर। देखो इसको देख के भी पता लग रहा है कि P इज द कॉमन पॉइंट, दोनों में है P। और ये जो है, ये जो डिस्टेंस है इसको एंगल, और एंगल को नेम कैसे करेंगे आप, कैसे लिखेंगे नाम उसका, एंगल हमेशा वर्टेक्स सेंटर में आएगा, क्यू पी आर लिखेंगे, क्यू पी आर। या आप लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू। अब देखिए जैसे आपको रे के लिए आपने ऊपर साइन डाला है, उसके लिए भी तो इसके लिए भी साइन होता है एंगल के लिए, ये तो एंगल को आप इससे रिप्लेस करके लिख सकते हो एंगल क्यू पी आर, और इसके लिए या एंगल आर पी क्यू। बस आपको ये ध्यान रखना है वर्टेक्स हमेशा सेंटर में आएगा जब भी एंगल का नाम लिखोगे, या आप इसको जो सेंटर वाला जो है जिसपे अगर सिर्फ एक ही एंगल है इधर, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो एंगल ओ। अगर यहाँ पे कोई और एंगल नहीं बना हुआ, सिंगल एंगल है ये, नहीं एंगल पी, सॉरी पी है ना सेंटर में, तो एंगल पी। तो इस तरह हम इसको नेम करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको एंगल है, इसको कर्व लाइन से शो करते हैं। अब देखिए हम आपकी बुक में है ये पिक्चर दिखाई हुई है कि एक बच्चा है वो एक बुक खोल रहा है। ये देखिए इसमें यहाँ ये इसने बुक को पहले इतना खोला है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसने ये खोला है बुक को यहाँ से यहाँ तक, फिर उसने पूरी आधी मतलब पूरा खोल दिया है बुक को, फिर इसने बैक साइड पे फोल्ड करना शुरू किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे, फिर उसने और थोड़ा सा पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया, ये देखिए दिख रहा है इधर से, फिर उसने पूरी उल्टी तरह करके बुक को बंद कर दिया है। तो इसको अगर हम रियल उसमें देखें कि हम बुक में देखें एक, तो ये देखिए ये आपकी छोटी सी एक बुक है, उसने पहले ये बुक खोली, ऐसे देखिए आपको एंगल दिखाई देगा, उसने इतनी खोली है पहले बुक, इतनी खोली है तो एक एंगल बन रहा है, देखिए ये एक दो आर्म्स है ये, और यहाँ ये वर्टेक्स है, और ये एक एंगल बन रहा है छोटा, और उसने फिर इसको थोड़ा ज्यादा खोला है ऐसे,
देखो रोटेट हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसकी जो आर्म है रोटेट हो रही है, ये देखिए। तो फिर इस तरह एक एंगल बन रहा है इसका, यहाँ एक एंगल बन रहा है और ये दोनों आर्म्स है। फिर उसने क्या करा कि बुक को पूरा सीधा कर दिया थर्ड केस में इस तरह। तो यहाँ एक एंगल बनेगा इधर ऐसे, ये दोनों आर्म बिल्कुल सीधी हो गई। फिर उसने क्या करा, इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ। आप देखोगे ये जो एंगल है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये वाली आर्म रोटेट हो रही है, ये वाली ये तो अपनी जगह पे ही है, ये रोटेट हो रही है, तो ये देखो ये एंगल बनेगा ये वाला। फिर उसने थोड़ा सा और नीचे की तरफ फोल्ड किया तो और बढ़िया एंगल इस तरह। फिर उसने ऐसे इसको बंद कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल ऐसे फॉर्म हो गया। तो ये आप देखोगे रियल लाइफ में भी, बुक के साथ देख सकते हो, और भी कई ऑब्जेक्ट हैं उसके साथ देख सकते हो। इसको हमने पेपर पे ड्रॉ किया है, कैसे बनेंगे। 6 केसेस बने हैं इसके। देखिए फर्स्ट केस में उसने बुक को इतना खोला था थोड़ा ही, तो इसमें एंगल कहाँ बना था इसका, ये दिस इज द एंगल, ये एंगल है। और ये क्या है उसकी आर्म्स, ये आर्म है, ये आर्म हो गई और ये वर्टेक्स। सिमिलरली इसने जब ऐसे थोड़ा सा सेकंड केस में खोला उसने, तो देखिए साइज बढ़ गया है, इसमें ये आर्म है, ये वर्टेक्स है। यहाँ खोला तो यहाँ सेंटर में आपका वर्टेक्स था, ये एंगल बन जाएगा। ठीक है, देखो बढ़ता जा रहा है साइज, जैसे जैसे बुक रोटेट हो रही है आर्म, वैसे वैसे साइज बढ़ता जा रहा है। अब उसने उल्टा थोड़ा सा करना शुरू किया तो ये एंगल हो गया आपका, और थोड़ा किया तो आप देख रहे हो और साइज बढ़ गया, ये हो गया एंगल। और बाद में उसने लास्ट में 6 केस में पूरी बंद कर दी है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल आपका बन जाएगा। तो यहाँ क्योंकि अभी हमने आपको जो सिखाया है, आपको ऐसे कई मेथड पता है एंगल को मेजर करने के, लेकिन यहाँ रोटेशन की बात हो रही कि कैसे रोटेशन जैसे जैसे बढ़ेगा एंगल बढ़ता जाएगा। तो आपको उसी को ध्यान में रख के नीचे क्वेश्चन है उसमें बताना है विच एंगल इज ग्रेटर, द एंगल इन केस 1 और एंगल इन केस 2, कौन सा बड़ा है। तो आप देखो देख के ही पता लग रहा है आपको, जो 2 में है ये बड़ा है, इसका मूवमेंट ज्यादा है। और क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका रोटेशन आर्म का इसमें ज्यादा है, जो इसकी एक आर्म है। तो लिखेंगे किसका, सेकंड वाले का बड़ा है, तो साइज ऑफ एंगल इन केस 2 is greater because size of angle is based on amount of rotation of an arm। आप देखोगे जैसे जैसे ये इससे बड़ा है थर्ड केस, फोर्थ केस का थर्ड से बड़ा है, फिफ्थ केस का फोर्थ से बड़ा है, और केस 6 का सबसे बड़ा है और भी बड़ा है। इसको कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। इसको और भी आपको कैसे क्लासीफाई करते हैं वो आगे नेक्स्ट आपको बैठ के बताएंगे। अब है कि आप देखोगे ये एंगल फॉर्म हो रहा है जैसे, तो जो साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट द वर्टेक्स, ये जो है। और अगर ये एरो से शो हो रहा है, सपोज कई एंगल्स में आप देखोगे कि ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये जो एंगल का साइन है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे एरो बना हुआ है। तो इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वर्टेक्स तो यही रहेगा, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। और एंगल जो ये वाली आर्म है इसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन ऑफ रे। रे है ना, ये इनिशियल पोजीशन में है, ये रोटेट करे, इसका मतलब ये जो एरो शो कर रहा है कि यहाँ ये जो रे है ये वाली, इसको यहाँ से यहाँ तक गई है, ये इतना डिस्टेंस कवर किया है इसने, और ये वाली मूव कर रही है। देखो यहाँ से यहाँ एरो दिखा रहा है, अगर एरो इधर दिखाएगा तो इसका मतलब ये रे मूव हुई है। इसको बोलते हैं, ये वाली जो रे है इसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन ऑफ रे। और मूव होके इधर गई है, इसको क्या बोलेंगे,
फाइनल पोजीशन ऑफ रे, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये जो हुआ है ये क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये तभी है जब आपकी जो ये रे है ये इस तरह फॉर्म हुई हुई है, इसमें एरो शो हुआ हुआ। अब है आपका कि कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे रियल लाइफ में जो आप कहाँ कहाँ एंगल फॉर्म होते हुए देखते हो। एक तो अभी हमने एक बुक में देखा, अब देखिए आप जो कंपास यूज करते हो इसमें देखिए, इसमें भी आपके एंगल फॉर्म होता है रियल लाइफ में। ये देखिए, ये दोनों आर्म्स हैं, ये वर्टेक्स है, ये भी एक आर्म है, यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है। इसको हम और खोल देते हैं, ये देखिए, तो ये देखो ये रोटेट हो रही है तो एंगल का साइज बढ़ गया। इसको और रोटेट करेंगे, इसको और इधर करेंगे तो एंगल का साइज और बढ़ जाएगा। तो इस तरह एक आर्म इधर ही है, दूसरी रोटेट हो रही है, तो एंगल का साइज जैसे जैसे रोटेशन बढ़ रहा है ये डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब एंगल बड़ा हो रहा है। एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, आप सीजर घर में यूज करते हैं, ये इसमें देखिए जैसे जैसे हम इसको रोटेट करें, खोल रहे हैं, एंगल का साइज बढ़ रहा है। देखिए ये ऐसे, और इतना मैक्सिमम हो रहा है इसमें। ये जो गैप है ये एंगल है, दिस इज वर्टेक्स। देखो यहाँ दोनों कॉमन आर्म, दोनों कॉमन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ये आर्म है, यहाँ से दिस इज एन आर्म। ऐसे आप स्पेक्स को देखेंगे, ये देखिए स्पेक्स है, इसमें आप देखोगे ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे देखो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये इधर, ये दोनों आर्म है, ये और ये। ऐसे और भी जगह आप देखोगे जहां आपको देखने को मिलेगा सीजर, कंपास, स्पेक्टिकल्स में आपको स्टेपलर में देख सकते हो। जब स्टेपलर खोलते हो आप, बॉक्स को ही खोलोगे उसमें भी आपको पता लगेगा कि कहाँ कैसे एंगल बनता है जब लिड उसकी खोलते हैं। तो इस तरह आपको रियल लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, आप नोटिस करेगा कि जहां आपके एंगल्स बनते हैं और कैसे बनते हैं, रोटेशन ऑफ आर्म से। तो आज हम यहीं तक करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड फिगर इट आउट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।